वेलकम टू प्लस मार्क्स। हम बात करेंगे 8 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए असम। असम सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से अपनी पुरानी योजना स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण को फिर से लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 2 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है। असम सरकार ने योजना शुरू की तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी असम के 30वें नंबर के राज्यपाल हैं। असम की कैपिटल दिसपुर। असम के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जिसमें मानव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह दोनों राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की संस्कृति धरोहरों में शामिल हैं। इसके साथ डिब्रू साखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी असम में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने स्पैरो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्पैरो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो की लॉन्च किया है। इससे 1289 अधिकारियों को लाभ पहुंचेगा। स्पैरो सिस्टम का उपयोग करके एक आवेदक कहीं से भी और कहीं भी एपीआर चेक कर सकता है। बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर के त्योहारों के बारे में जानना जरूरी है। इनमें लोहड़ी, वैसाखी, बहु मेला, चैत्र चौदश और पुरमंडल मेला फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने भारत की तरफ से 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया है? ऑप्शन सी प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत की तरफ से 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया है। 5वीं ब्रिक्स देशों की बैठक में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी विज्ञान स्थिति के प्रभाव के बारे में और ब्रिक्स के संयुक्त कार्यक्रम और ब्रिक्स के संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई। 5वीं ब्रिक्स बैठक हुई तो आपको ब्रिक्स देशों के बारे में पता होना चाहिए। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स देशों के प्रेसिडेंट रूस अगले वर्ष से यानी 2021 से भारत ब्रिक्स का प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च की? ऑप्शन बी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने स्टारलिंक के 12वें मिशन में 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। फाल्कन 9 रॉकेट नासा के कैनरी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। स्पेस एक्स के डायरेक्टर और सीईओ एलन मस्क हैं तथा इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस में है। स्पेस एक्स कंपनी 2002 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जिक्यून सैटेलाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए चीन। चीन ने उत्तर पश्चिमी चीनी क्षेत्र इनर मंगोलिया में जिक्यून सैटेलाइट लॉन्ग मार्च 2 एफ कैरियर रॉकेट का फिर से प्रयोग के लिए लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट अमेरिका के X-37 के समान है।
इससे पहले हाल ही में चीन ने देश का पहला मंगल मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया था। बात चीन के बारे में तो चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तथा चीन की करेंसी रियनमिनवी है। नेक्स्ट वर्ल्ड चैरिटी डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 सितंबर को। 5 सितंबर को वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया गया है। गरीबी और भुखमरी को कम करने के लिए और चैरिटी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। यह हर वर्ष 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के चैरिटी धर्मार्थ संगठनों और व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किन 2 नई प्रजातियों की खोज की है? ऑप्शन बी कॉकरोच। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने बाप्स पश्चिमी घाट में कॉकरोच की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। इनमें पहली का नाम डेलीचुरस साद्रिनेट और दूसरी का डेलीचुरस चरेशी है। यह एम्बीफिलिस फैमिली से हैं। इनकी खोज केरल के कुन्नूर और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य में की गई। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक कैलाश चंद्र तथा इसका मुख्यालय न्यू अलीपुर कोलकाता में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई। नेक्स्ट, हाल ही में USISPF का 3रा वार्षिक शिखर सम्मेलन कब खत्म हुआ? ऑप्शन ए 3 सितंबर। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का 3रा वार्षिक शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 3 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया। इसकी थीम US इंडिया नेगोशिएशन न्यू चैलेंजेस है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक वृद्धि पर चर्चा करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी? ऑप्शन बी MSME मंत्रालय। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ने अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार का सृजन करना तथा राष्ट्रीय अगरबत्ती उद्योग और दस्तकारी कारीगरों का समर्थन करना है। नेक्स्ट, हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया। ये कहाँ से थे? ऑप्शन बी केरल। केशवानंद भारती केरल से संबंधित है। केरल के एंटनियर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय संविधान की बुनियादी संरचना का संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा लॉन्च की है? ऑप्शन ए RBL बैंक। RBL बैंक ने कैशलेस कैश विड्रॉल की सुविधा लॉन्च की। नेक्स्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में किसने चक्र डिकॉब स्टार्टअप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT चेन्नई, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।